फोटो डालो। कर जाओ कमेंट। एक बार सभी भक्त जुड़ जाइए, फिर हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्रीनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, और जय दादा खिराज भगत। जय हो धुरमेड़ी धाम की। सभी भगत एक बार जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइव में बने रहें। फिर हम अपनी बात शुरुआत करते हैं। माँ शारदा को प्रणाम करके, भगवान गजानंद को प्रणाम करके अपनी वाणी को शुरू करेंगे। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको हर चीज़ बताएंगे। हम ना किसी के विरोधी हैं और ना किसी के पक्षधर हैं। ना हम किसी को प्रमोट करने आए हैं और ना हम किसी के साथी हैं। हम तो सिर्फ दादा महाराज के लिए आए हैं, उनके लिए, उनका साथ देने के लिए आए हैं। तो आप कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। दादा महाराज के हर भगत की आवाज़ बनकर आए हैं। आपको यहाँ के अनसुने सत्य बताने के लिए आए हैं। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइव में बने रहें। हम एक वो ऐतिहासिक सत्य बताने जा रहे हैं आपको, जो इस मंदिर का है। तो आप लाइव में बने रहें। आपको जो जानकारी दी जाएगी वो सबूतों के साथ, उसके सबूत भी समय आने पर हम आपके सामने बताएंगे। जय हो गोगा जी महाराज, जय दादा गोगा जी महाराज की, जय हो दादा खिराज भगत की, जय हो धुरमेड़ी धाम की। एक बार लाइव में बने रहें, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। सभी भक्तों तक पहुंचनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ की सच्चाई हर भगत तक पहुंचने जरूरी है। हर भगत का अधिकार है यहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये जानने का हर भगत का अधिकार है। तो आप लाइव में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइव में बने रहें। हम कुछ ही क्षणों में अपनी बात प्रारंभ करने वाले हैं।
आपके लिए हम पहले भी 5 तारीख को 5 जनवरी 2026, 8 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026 और 17 जनवरी 2026 को दादा महाराज के मंदिर धूरमेड़ी धाम के अभी 4 अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो उन वीडियो को शेयर कीजिए, उनको सुनिए और हर भगत तक पहुंचाएं। हर भगत तक पहुंचाना जरूरी है। हर भगत को सच्चाई कि कैसे यहाँ बंदर बांट होती है, कैसे भक्तों को लूटा जाता है, लूटने के तरीके क्या क्या हैं, उन्हें बेवकूफ बनाने के तरीके क्या क्या हैं। हमारा उद्देश्य कि दादा महाराज के भगत लूटे न जाएं, उनके साथ छल कपट ना किया जाए, क्योंकि हमारे राजस्थान की एक संस्कृति है अतिथि देवो भव, हमें उसको बनाए रखना है। हमारे लिए अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो देवताओं के समान हैं, परंतु यहाँ उनको ग्राहक मान लिया गया और मंदिर को दुकान, हर चीज को व्यापार बना दिया गया। तो हमें उन श्रद्धालुओं को वापस देवतुल्य बनाना है। यही राजस्थान की क्या है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। चलो हम अपनी बात अभी शुरू करते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है देवस्थान के वो अनसुलझे राज, काले सच जो आपके सामने हम ला रहे हैं। वो आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। दादा महाराज का यह मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। उत्तरी भारत में लगने वाला जो लगभग 2 महीने चलता है, श्रावण मास और भादो मास। सदियों पहले यह, कुछ दशक पहले यह मेला सिर्फ भादो मास का था, परंतु अब 2 महीने यहाँ अच्छी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और एक आस और विश्वास के साथ आते हैं। हमारे दादा महाराज गरीबों के सहारे हैं, असहायों के सहारे हैं। यहां मंदिर में ऐसे ऐसे मतलब भक्तजन देखे हैं जो चले तो वहां से आते हैं इतनी दूरी से, परंतु उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। वो उनको किराया धर्मशाला वाले, दादाजी की कुटिया वाले सब देते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों को मैं पर्सनली भी जानता हूं, परंतु उसी मंदिर में दादा के भक्तों को छला जाता है, लूटने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें सब शामिल हैं, क्योंकि इस मंदिर में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ नहीं है, सरकारी मंदिर है। सरकारी मंदिर होते हुए भी यहाँ बिना सरकारी भी पुजारी हैं। तो बंदर बांट कैसे होती है दादा के खजाने पे, वो आपके सामने पहले ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कराता हूं। देवस्थान विभाग ने मेले के समापन और मेले के शुभारंभ पर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। जो जनता के लिए उन्होंने सहयोग व सेवाएं दी हैं वो सराहनीय हैं, उनकी हम सराहना करते हैं, परंतु वो उपलब्धियां नहीं गिनाई जिनमें जनता के पैसे पे डाका डाला इनके अधिकारियों ने। वो हर मेले पे नहीं गिनाई गई। अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाई गई कि हमने ये किया, जनता के लिए इस मेले में ये व्यवस्थाएं की, ये नवाचार किया। हम मानते हैं बहुत से प्रयास किए,
परंतु वो प्रयास आपको बताने वाले हैं जो देवस्थान विभाग ने मेले के शुभारंभ और समापन पे नहीं बताए, जो काले सच हैं, जो विभाग पर बहुत बड़े धब्बे हैं। 8 अक्टूबर 2004 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ एक मामला जिसमें देवस्थान के अधिकारियों के पास लाखों का कैश और सोने चांदी के आभूषण नहर पे पकड़े गए। नहर पे सोने चांदी के आभूषण पकड़े गए। 8 अक्टूबर 2004 को पत्रिका में प्रकाशित, उसकी आपको फोटो भी उपलब्ध करा दी जाएगी उस समय के अखबार की। फिर एक गबन मामला, बहुत बड़ा गबन मामला, 5 अक्टूबर 2016 को खबर टुडे, FIR संख्या 277/16 ACB, और इसमें शामिल कौन? किशन राज पुरोहित, तत्कालीन कैशियर। अखबार की कटिंग है, तत्कालीन कैशियर, जिससे हजारों लाखों रुपए दादा महाराज के गले से सट्टा खेला गया। उस समय के कैशियर द्वारा। यह भी तो जनता को बताना चाहिए कि हम सरकार के दादा महाराज के गले के संरक्षक हैं, परंतु हमारे अधिकारी सट्टा खेल जाते हैं। 1.5 करोड़ के लमसम राशि का सट्टा खेला गया, पकड़े गए। अखबार में उस समय के खबर टुडे की खबर पढ़ रहा हूं मैं, मेरी नहीं पढ़ रहा, खबर टुडे की खबर पढ़ रहा हूं। मामले और फाइलें पैसों के दम पर दबा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि दादा महाराज के मंदिर की ओर देखने वाला नहीं। ऐसा ही एक और मामला 2018 का 1.25 करोड़ रुपए के गबन का मामला। उस समय सहायक आयुक्त, अखबार की कटिंग है पत्रिका की, उस समय के सहायक आयुक्त श्रीमती दीपिका मेघवाल ने गोगामेड़ी थाने में FIR करवाई थी। 1,09,58,522 रुपए के गबन का मामला। जो जनता इतनी दूर से एक एक रुपया लेकर आती है, वो रुपया नहीं है, वो उनकी खून पसीने की कमाई है। उस रुपये के साथ उस रुपये के साथ उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। पर यहां बैठे गिद्धों को वो पैसे लगते हैं, वो माया लगती है। यहां श्रद्धालु वो दादा को पैसे दिखाने नहीं आ रहे कि हमारे पास पैसे हैं। पैसे तो दादा महाराज ने खुद दिए हैं उनको। हमें सबको पता है कि दादा महाराज दुनिया को देते हैं, दुनिया चलाते हैं, परंतु दादा महाराज को अपनी श्रद्धा, एक आस्था के रूप में एक भेंट प्रस्तुत करने आती है जनता। उन रुपयों पे डाका डाल लिया जाता है। हाथों से छीनना तो छोटी सी बात है, पर वो आस्था, विश्वास, श्रद्धा, उनको, उनकी भावनाओं को कुचल देता है देवस्थान के अधिकारी। पैरों तले रौंद के गले पे डाका डाला जाता है, सट्टे खेले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दादा खुद समाधि फाड़ के तो बोलने वाले हैं नहीं। यहां कोई बोलेगा नहीं, चाहे गल्ले खाएं चाहे बाहर खाएं। जिनको बाहर नहीं मिला, मंदिर में बैठे लोगों के साथ तालमेल नहीं हुआ, तो गल्लों से सट्टा खेल लिया। उनके खुद के पैसे थोड़ी हैं, जनता की खून पसीने की कमाई है। जो अपने इष्ट को देने आती है, उस जनता के खून पसीने की कमाई, जो एक एक रुपया जोड़ के आती है अपने इष्ट महाराज को देने के लिए, अपने कुल देवता को देने के लिए, उनके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर होता है। पर हमारे लिए, मेरे लिए वो पैसा नहीं है। मेरे लिए उस मतलब दक्षिणा के बदले जो अपने इष्ट के चरणों में भेंट करने आई है जनता, उसके पीछे कितनी इच्छाएं, कितनी मनोकामनाएं, कितनी भावनाओं से जुड़ी है। और उन भावनाओं को, उन आतिथ्य को छोड़कर हमारी राजस्थान की
प्राचीन परंपरा है अतिथि देवो भव, उनको छोड़ के उन पैसों से सट्टा गलत कामों में देवस्थान के अधिकारी पकड़े जाते हैं। अखबारों में आती है, खुद देवस्थान की तत्कालीन सहायक आयुक्त मुकदमा दर्ज कराती है। ये अलग अलग मामले, अलग अलग बता रहा हूं, अलग अलग अखबारों की कटिंग है उस समय की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर तालमेल नहीं। अब अंदर कैसे तालमेल नहीं? यहां ब्राह्मणों को और चाइल मुसलमान जो मंदिर में रहते हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। उनके हाथ में जो पैसा है वो उनका है। गले में गया वो सरकार का, दादा का खुद का, क्योंकि गले में अकाउंट दादा महाराज के नाम से है। और देवस्थान विभाग के पास 209 मंदिर हैं। उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस मंदिर में आती है वह एकमात्र मंदिर है, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि यहां खाना है, बंदर बाट करनी है। ब्राह्मण पुजारी और चाइल मुसलमान जो इस मंदिर में है देवस्थान के साथ, अब ब्राह्मणों को तो बेचारे 1 महीने ही है ब्राह्मण पुजारी। अब बंदर बाट कैसे? कि कपड़ा प्रसाद नारियल सब किनका है? चाइलों का। तो गले में देव मैं वीडियो दूंगा, सुनो, वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि 10-10 हजार की 500-500 की गड्डियां आती हैं, उन गड्डियों को लपेट कर पीछे फेंक दिया जाता है। वीडियो उपलब्ध कराऊंगा मैं नहीं, हम सरकार से भी मांग करके इनसे वीडियो निकलवाएंगे। जो अपने आप को दूध के धुले हुए साबित कर रहे हैं वो कितने हैं वो बताएंगे। उन गड्डियों में कपड़ों में लपेट कर पीछे फेंक दी जाती है। देखने को मंदिर में कैमरे लगे हैं, बहुत लगे हैं, पर वो भेड़ को कुत्ता दिखाने जैसे कैमरे हैं। हमें पता है भेड़ कुत्ते को नहीं खाती, कुत्ता भेड़ को नहीं खा सकता। वही उन कैमरों में है। क्यों? क्योंकि उनको कोई चेक नहीं करता। रिकॉर्डिंग तो हो जाती है पर वो फाइलें खंगाली नहीं जाती। वो रिकॉर्डिंग एक ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। आज अगर उनको रिकॉर्डिंग को निकलवा के चेक किया जाए हर बेले की बातों की, तो आधा देवस्थान सस्पेंड, कर्मचारी बचेंगे नहीं, नई भर्ती निकालनी पड़ेगी। वो गड्डियां पीछे क्यों फेंकते हैं? क्योंकि देवस्थान के कर्मचारी को कितना 50, 60, 70, 80 हजार रुपये तनख्वाह मिलती होगी महीने की, किसी को 40 भी मिलती होंगी। परंतु अगर उसने एक दिन में 10-20 हजार पीछे पास कर दिए, कपड़े में लपेट कर चाइलों तक पहुंचा दिए समाधि के ऊपर से, तो उन पैसों का क्या होगा कि उन्हें कुछ हिस्सा उसको जो पहुंचाने वाले को मिल जाएगा। ईमानदारी स्वरूप। ईमानदारी इनकी आपस की, दादा के साथ ईमानदारी नहीं। दादा के खजाने में डाका डल रहा है। हाथों में गया चलो वो तो गया, खजाने में कहां सुरक्षित है? खजाने में पड़ा वो वहां। अब खजाने में चला जाएगा तो उन अधिकारियों के सभी के तो बंदरबाट हो नहीं सकती। फिर तो ऐसे 1.5 करोड़ के घपले होंगे सीधे गले में से। तो पर गले में पहुंचने ही नहीं देना। गले में तो 10-20 का नोट पहुंचने देना है। बड़े नोट तो कपड़ों में लपेट कर पीछे जलाने हैं। मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इन चीजों की। क्यों? इनकी देवस्थान की और चाइलों की अच्छी तालमेल। उन्हें फायदा, उन्हें 50 हजार दे दिए तो 10 हजार वापस देने में क्या फर्क पड़ता है? उनके तो 40 आ गए जो गले में जाने थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अटूट बंधन। अब बताओ, मंदिर सरकार के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित होगा? अरे आई बंद हो गयो यो। वो कैमरा क्यों देखिए आगे वो देखिए। बड़ी गेंद है।
ठीक नहीं है चलन लग रही है सामने कौन तभी है बंदर बांट होती है। वो बंदर बांट दादा के खजाने पे जनता की भावनाओं को कुचल दिया जाता है, पैसे को आय मानकर। उनको पैसा दिखता है, यहां गिद्ध मंडराते हैं कि हाँ इतने धनवान श्रद्धालु आ गए, अब उनको कैसे तरीके से बेवकूफ बना के लूटा जाए। और लूटते हैं, उन कैमरों के सामने लूट होती है। अगर भादो भादो की 1 माह की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, ठेका होता है कैमरों का, और जो कैमरे का ठेका लेता है उसको एक वीडियो क्लिप पूरे महीने की मंदिर की बना के देनी होती है, वो रिकॉर्डिंग शेव होती है। हम वो निकलवाने का प्रयास करेंगे और जनता के सामने लाएंगे। उसमें बड़े बड़े घपले सामने होंगे कि कितने पैसे लपेट लपेट कर गल्ले पे से पीछे दे दिए गए, और काउंटिंग रहेगी। अगर रिकॉर्डिंग सामने आए, चाय की ट्रे के नीचे 10,000 रुपए पास हुए हैं काउंटिंग में भी, वहां आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। उसमें भी बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हैं जो आज धर्मात्मा बन रहे हैं, जिनको दादा महाराज के खजाने से पैसा मिलता है। वहां खड़े रहने की तनख्वाह मिलती है 40, 50, 60, 70,000 रुपए, पर वो उससे खुश नहीं है। जनता का एक एक रुपया, एक एक गाड़ी कमाई का पैसा उनको मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि ये दादा महाराज का मंदिर राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। आत्मनिर्भर का अर्थात जो स्वयं अपने खर्चे उठाने में सक्षम मंदिर हो, वो आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर आता है। मेरे गांव में भी ठाकुर जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर देवस्थान विभाग का है, परंतु आत्मनिर्भर नहीं है। वहां इतने पुजारी भी तैनात नहीं है, इतनी फोर्स भी तैनात नहीं होती है, पर यहां भीड़ है, यहां पैसे हैं। अगर मंदिर पे हम सीबीआई जांच लाएं अधिकारियों पे, तो कितने बड़े घपले आएंगे। अब घपला आपको एक और बताता हूं। हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया, सनातन का उनका सनातन के प्रति प्रेम, बहुत अच्छा प्रेम। उन्होंने राजस्थान के लोक देवताओं के स्थल बनवाए, स्मृति स्थल, जहां उनकी कहानियां, उनका जीवन परिचय लिखा गया। 2003 से 8 मुख्यमंत्री रही तब, फिर 13 से 18 रही महारानी वसुंधरा राजे जी सिंधिया, तब फिर उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए हजारों करोड़ों रुपए दिए। उसमें 25 करोड़ रुपए का प्रथम चरण का महारानी साहिबा ने 2016 में उद्घाटन किया। जो राजस्थान की जन जन की आवाज है, सनातन की आवाज है, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अब बेचारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन तो कर दिया, पर मुख्यमंत्री जी खुद ईंटें थोड़ी लगाएगी। आज दादा महाराज का मंदिर जगह जगह टपक रहा है, उसमें चायल मुसलमान दोषी नहीं है। हम जो जैसे हैं उनको वैसा कहेंगे, उनमें चायल मुसलमान दोषी नहीं है। मंदिर निर्माण में पैसा चायल मुसलमानों ने नहीं खाया, ना सरकार ने खाया, खाया अधिकारियों ने। सरकार ने तो बजट दे दिया। अब वो मंदिर टपकने का कारण क्या है? टपकने से मंदिर का सरिया फूलेगा, मंदिर कमजोर होगा। उसमें चायल मुसलमानों और ब्राह्मण पुजारियों ने पैसा नहीं खाया। आज बाहर देखेंगे मंदिर की टाइलें जगह जगह उखड़ी पड़ी है। अरे 2016 से निर्माण शुरू हुआ, 18-19 में निर्माण पूर्ण हुआ, 2-3 साल लगे, और आज तो
छब्बीस आई है, टपक रहा है वो। क्यों टपक रहा है? क्योंकि घूस खा गए। बहुत से मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी बैठे हैं, एक भी मंदिर नहीं टपकता। क्यों नहीं टपकता? क्योंकि पैसे उन्हें खुद लगवाने होते हैं ना, पैसे उन्हें खुद लगवाने होते हैं। यहां पैसा सरकार ने तो दे दिया, पर अधिकारी खा गए। अगर मंदिर निर्माण को चेक किया जाए तो यह बहुत बड़ा घपला होगा। जो मंदिर सालों साल तक चलना था वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सीलन आती है छत में, जगह जगह टपक रहा है। उसमें गलती चाइल मुसलमानों की नहीं है। उन्हें तो वो तो जिस तरीके से मानते हैं सबको पता है, वो कितना घपला करते हैं सबको पता है। पर यह क्या है कि उन अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिली क्या? उनके सामने मंदिर का निर्माण हुआ, फिर भी मंदिर टपक रहा। अब कल को मंदिर गिर जाएगा, कुछ सालों बाद जनता नीचे दब जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी का मंदिर बना है तो वो सदियों सदियों तक चलेगा, हजारों सालों तक चलेगा। तो वैसे ही दादा महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए पैसा आया था, पर वो आज टपक रहा है। आरसीसी की छत है, 2 आंगल 3 आंगल बरसात हुई, बहुत सी जगह बूंदे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि निर्माण में खमियां हैं। अब आप देखोगे मुख्य गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा है देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर। तो गेट 3 हो रहा है, वो नाम कहां गया तीनों गेटों का? एक गेट का आया है उस जगह का, तो तीनों गेटों का भी आया होगा। हमारा ये प्रश्न है, आया है तो वो नाम ही खा गई। कहने को इतना बड़ा मंदिर, पर मैं वीडियो दे दूंगा मंदिर की गर्भगृह की, 10 मिनट तक लाइट ही नहीं, जनरेटर की व्यवस्था ही नहीं। अब जनरेटर किनके हवाले? दादा के खजाने पे डाका डालना। पीछे तंबुओं में कनेक्शन मंदिर से अवैध, जिसकी बार बार अखबार में क्या आ गई कि उनको अवैध कनेक्शन। किस आधार पे मंदिर की लाइट से उनको कनेक्शन दिया जा रहा है? चाइल मुसलमानों को उनके तंबुओं में एसी चल रही है, वो आनंद ले रहे हैं। और बिल कौन भर रहे? दादा महाराज। दादा महाराज के गले से बिल भरा जा रहा, क्योंकि भी दादा तो दुनिया को देते हैं। यहां भी दादा को खाने के लिए बैठे हैं। खा लो जितना खाया जाए। जितना खाया जाए उतना खा लो। 7-7 8-8 लाख रुपए का उन्हें बाहर चलने वाली एसियों का, जो मंदिर में नहीं चलती। यात्रियों का पैसा, उनसे यात्रियों को ठंडी हवा मिलनी चाहिए, वो यात्रियों को नहीं मिलती, उनसे तंबुओं में मिलती है। और उनका पैसा कौन भरता? देवस्थान विभाग। कहां से? दादा के खजाने से। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर है। बात यहीं तक नहीं रुकती, और इनकी उपलब्धियां गिनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां। यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या आते हैं? लाखों श्रद्धालु। और वैसे ही यहां व्यवस्थाओं का अभाव है। पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, भादों को 5 दिन पहले 5 दिन बाद में अभाव है। तो यहां देवस्थान के शौचालय बने हुए हैं, उनको देवस्थान ठेके पे देता है। जनता का लेटरिंग भी ठेके पे, टट्टी भी ठेके पे दे दो भाई, जनता को फ्री में अंगने मत दो। फिर कहते हैं मेले में जनता गंदगी करती है। वहां 5-5 लाख टॉयलेटों की जरूरत है। धर्मशालाएं तो सहयोग करती है, मेला धर्मशालाएं चलाती है, परंतु देवस्थान के जो टॉयलेट हैं वो ठेके पे दे दिए जाते हैं। वहां फ्री में बनाने चाहिए, भी जनता को वो सुविधा फ्री में देनी चाहिए। नहीं नहीं, उसके भी पैसे लेने हैं। जिसको बताने में ही शर्म आ रही है, वो ठेके पे दे दी जाती है चीज।
अब आपको मैंने पहले शुरुआत में यह बताया कि यहां ऐसे श्रद्धालु आते हैं कि जिनके पास वापस जाने का किराया नहीं होता। बहुत से ऐसे श्रद्धालु आ तो जाते हैं, दादा से प्रेम करते हैं इसलिए आ जाते हैं, रहा उनसे जाता नहीं, घर पे वो रह नहीं सकते, पर वो 10 20 50 रुपए टॉयलेट के कैसे दे देंगे जब उनके पास घर जाने का किराया नहीं है। पर बात यहीं तक नहीं होती। ये आसपास की जमीन है, ये दादा महाराज की है सदियों से, और राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग इस जमीन का संरक्षक है, हम मानते हैं। हम मानते हैं दादा महाराज की जमीन है और राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग संरक्षक है, पर मालिक तो दादा महाराज ही हैं। और ये धर्मशालाएं बनी है, ये दादा महाराज की जमीन पे बनी है। किसने बनाई? 12 गांव ने, आसपास के गांव ने चंदा दिया अपने अपने समाज में को, उस धर्मशाला को अपनी नेक कमाई में से। वो किसके लिए बनवाई? जनता की सेवा के लिए। पर देवस्थान के अधिकारी आते हैं सावन में भादों में और धमकाते हैं इनको कि आप हमें कमरा दीजिए, देवस्थान की खुद की धर्मशाला है। चलो मान ली बात, फिर भी कमरा तो देना पड़ता है, अधिकारी कहीं ना तो कहीं रहेंगे, इनको सरकार रहने के पैसे भी देती होगी, परंतु देवस्थान विभाग का एक सामने क्या है, गोगाजी पैलेस है सरकार का ही, गोगाजी पैलेस, उसको ठेके में देती है 50 लाख रुपए में। उसमें देवस्थान के अधिकारी रह जाएं तो धर्मशाला में जो कमरे बने उनमें यात्री रह जाएंगे, परंतु नहीं, यहां सेवा अधिकारियों की करनी है, जनता की थोड़ी करनी है। धर्मशाला वालों को धमका दिया जाता है हमारी जमीन पे बनी है। अरे जमीन तो दादा की है और ये धर्मशालाएं दादा की जनता की सेवा के लिए यहां है, ये कोई 2 नंबर का काम नहीं करती। श्रद्धालुओं को कम रुपए में अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराती है, पर उनको सुनना पड़ता है अधिकारियों का, फिर सरकार की तो सुननी पड़ेगी ना। परंतु वो अधिकारी अपनी धर्मशाला में नहीं रहेंगे, अपनी 1-2 घी पनोरमा के समेत है, वो गोगाजी पैलेस के समेत है, तो उसमें उस पैलेस को तो ठेके देना है, क्योंकि आय तो चाहिए ना। पर तो यहां समाजों ने धर्मशाला बनाई है जनता की सेवा के लिए, ना कि अधिकारियों की सेवा के लिए। उसमें अधिकारी रहेंगे, उनके रूम बुक होने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि कमी हमारी, हमें एकता नहीं, हम सेवा के लिए बैठे हैं। सभी धर्मशालाएं हम बोल नहीं सकते, कहने को हमारा लेटर पैड एक है, सब कुछ एक है, सर्व समाज धर्मशाला का लेटर पैड एक है, पर हम बोलते क्यों नहीं? ये समझ से बाहर है। हम तो सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, अधिकारी आते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, हम गलत कर रहे हैं वो धमका सकते हैं, हम 2 नंबर का काम कर रहे हैं धमका सकते हैं। आज नोरे लिप सोसाइटी अगर ना हो मंदिर के पास, जो साउंड का फ्री में ठेका लेती है देवस्थान से, फ्री में वहां लोग कंठ बैठाते हैं, हजारों बिछड़ों को मिलवाते हैं, उसके ऑर्डर हैं तोड़ने के, उसको थोड़ा दूरी पे स्थान दे दिया विकास के कारण। पर मेरा प्रश्न यही रहेगा, विकास यहां जनता को वैसे ही सुविधाओं में अभाव है, वो दादा की जमीन में बनी है, परंतु उसका देखें तो हजारों बिछड़े ना लोगों को अपने परिवार से मिलवाती है मेले में। वहां वो 2 माताएं सेवा देने आती हैं, जो गुम हुए बच्चों को खिलाती हैं, वो रोए नहीं, उन्हें खाना पीना सब कुछ करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हैं? क्योंकि बच्चे रोए नहीं। अब उस धर्मशाला के टूटने की नौबत है। हम में एकता नहीं, सब पे आंच आएगी धीरे धीरे विकास के नाम पे। हां, हमें संगठित क्यों होना? दादा महाराज की सेवा के लिए। दादा महाराज की सेवा कैसे करेंगे? समाधि के आगे 24 घंटे धूप बत्ती करना सेवा नहीं। जो आप धर्मशालाओं में लोगों को फ्री में कम दरों पे जो सुविधा दे रहे हो वो है असली सेवा। परंतु जिनकी आस्था नहीं है, जिनको तनख्वाह मिलती है, वो धमका देते हैं आपको। असल में आप देखोगे तो 1-2 को छोड़ के धर्मशाला में कोई खाना भी नहीं खाता, सब घर से खा के आते, वहां 18-18 घंटे 20-20 घंटे हर समाज के लोग अपनी अपनी समाज की धर्मशालाओं में सेवा देते हैं। क्यों?
हमारा दादा महाराज के प्रति प्रेम है, परंतु वो अधिकारियों को दिखता नहीं। इनको तो अपनी धर्मशाला तो ठेके पे देनी, गोगाजी पैलेस तो सरकार का ही है, और धर्मशालाओं में कमरे रखवाने, क्योंकि धर्मशालाओं की जिम्मेवारी है उन अधिकारियों की सेवा करना। ऐसे ही बंदरबाट बहुत सी चीजों में होती है। हम अकेले उनको दोष नहीं देते, अरे वो तो सामने कहते हैं हम खाते हैं खाते हैं खाते हैं, वो तो खाते ही हैं, परंतु इनको तनख्वाह मिलती है फिर भी ये खाते खाते नहीं थकते। या तो उनको खिला के खा लिया, या फिर गल्लों से सट्टे खेल गए, जैसे पुश्तैनी हक है इनका। अरे आप अधिकारी हो, अधिकारी की तरह रहो, व्यवस्था दो। मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, मेले में गल्ले में अखबार जचाना कि उसमें पैसे ना गिर जाएं, पास में पुलिस और देवस्थान के अधिकारी खड़े होते हुए भी। अंदर वीडियो दूंगा मंदिर के गर्भगृह की, जिसमें पैसे के लिए देवस्थान और साहिलों के मध्य छीना झपटी हो रही। पर वो तो सामने दिख रहा है कि खाते हैं, परंतु इनका क्या, किस अधिकार से खा रहे हैं? इनको तनख्वाह मिलती है फिर भी संतोष नहीं। चलो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो छीना झपटी कर रहे हैं, वो तो गलत है, ये मान लो। पर ये क्या है, क्योंकि मंदिर जब तक बोर्ड नहीं बने, यहां 12 गांव नहीं आए, तब तक मंदिर की यही हालात रहेगी। एक ईमानदार अधिकारी कितना कर सकता है? यहां भी एक वर्तमान में सहायक आयुक्त बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए जनता को सुविधाएं दिलाने के लिए, और दिलाई भी हैं, परंतु नीचे का डिपार्टमेंट तो जो आपको बता रहा हूं कहानी, उन्हीं में से है। पच्चीस में अप्रैल माह में पहली बार देवस्थान की तरफ से पुजारी पद भरा गया। इतना सोचते हैं, 209 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे धनाढ्य मंदिर भादों में यहां कम से कम 30-40 पुजारियों की ड्यूटी लग जाती है, परंतु पहली बार पुजारी पद देवस्थान सरकार की तरफ से 2025 में ही भरा गया। यहां सहायक आयुक्त आए चले गए, उनको इतना दिखा मंदिर कि पुजारी पद खाली है, और जो पूजा करते हैं उन पे भी दाग बहुत बड़ा निकाल दिया गया, उनको चोर साबित कर दिया है। वो चोर नहीं महाचोर हैं, परंतु उनको चोरी करवाने वाले कौन हैं? वो दूध के धुले हुए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी दूध के धुले हुए नहीं। कैसे? उनको चोरी के लिए प्रेरित किया गया। अब प्रेरित करना सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। कैसे? कि देवस्थान में सिलेंडर आएगा तो वो पैसे देंगे, क्योंकि वो आरती करते हैं। चाय बनेगी, दूध बनेगा, पैसे देंगे। वहां एक दुकान का हिसाब किताब किया गया है, सबको पता है, परंतु कुछ महीने पहले उनको महाघपलेबाज घोषित कर दिया। बड़े चोर हैं वो चोर, परंतु अगर वो चोर हैं तो उनके साथ जो मंदिर के पैसे से दूध घी वहां से जो पैसा आया उसका खाया, वो कितने बड़े महाचोर हैं जो दाना खाया उस पैसे का। तब नहीं दिखा कि भाई ये 40,000 की तनख्वाह एक आदमी की, वो पैसे कहां से दे रहा?
सत्य है पर कड़वा है, बहुत कड़वा है। उनके पास चौकीदारी का पद, परंतु उन्होंने पूजा की 35 साल की। वो दोषी हैं तो देवस्थान विभाग का हर कर्मचारी जो उनकी चाय पानी यहां खाया, दाना खाया, वो भी दोषी है, परंतु वो पैसे तो उन्होंने दिए। ऊपर से ऑर्डर आते तो वो ईमानदार नहीं होते क्या? खा पी के बदनाम। सच्चाई है वो कड़वी है। सिलेंडर के 2000 पुजारी जी देंगे, सब्जी के पुजारी जी देंगे। मैंने चोरी की है तो वो कैमरों में है। अभी एक कमेंट आ रहा है भाई साहब का, मैंने चोरी की तो कैमरों से साबित कर दो ना, ओरिजिनल वीडियो से साबित कर दो कि मैंने ये चोरी की है। एक भगत ला दो जिससे 10 रुपए भी लिए हों। अरे मंदिर की बिजली चोरने वालों, मैं तो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूं। जिसका खा पी कर उसको दोषी करार दिया तो वो दोषी है, तो आप दोषी नहीं हो क्या? मैं तो ये बता रहा हूं कि वो दोषी है तो उस दूध का, उस आटा खाया, घी खाया, सब्जी खाई, रसोइये को पैसे दिए, खाना बना, उसका कोई बजट नहीं आया। वो चोर नहीं है क्या? अकेला आदमी चोर है वो। क्यों? कैमरों के सामने दिखा नहीं, परंतु उनकी 10 रुपए की, 20 रुपए की वीडियो वायरल कर दी 100 रुपए लेते की। पर वो 100 रुपए लेने का कारण यही कि 40,000 की तनख्वाह में देवस्थान विभाग के कार्यालय का खर्च कैसे उठाए। चोर तो बहुत हैं। हम तो बात की बात कहेंगे, नहीं कहे तो वहां दुकान, जिस दुकान में हिसाब किताब होता था देवस्थान का, उसका पैसा कौन देते थे? एक महीने का 60-70,000, 80,000 कौन देते थे? वही देते थे। तो उनकी तनख्वाह नहीं इतना कहां से देते? क्यों? सबको वहां जो आते हैं उनको खाने पीने के लिए, लेने के लिए चाहिए। चाय पिए तो वो लाएंगे, चावल चाहिए तो वो लाएंगे। उनको आरती की थाली से पैसे नहीं लेने दिए जाते, गले में डलवा देते वहीं कैमरों के सामने। तो वो ले सकते थे क्या? आज उनको चोर साबित कर रहे हो। हर मंदिर में कोई पूजा करता है, वो हर इंसान पैसे लेता है, परंतु उसका खा पी के उसके नीचे आराम करके उसको चोर साबित कर रहे हो। कहना आसान है पर उन पे दबाओ, हाँ ये करना जरूरी, इतने पैसे देने जरूरी। ऐसा क्यों होता? उनको मजबूर करना मजबूर करते। और मैं कोई मंदिर का बाबा नहीं हूं, मुझे क्यों जनता को सफाई देनी? मैं तो आज भी दर्शन करके आया हूं और कल भी आऊंगा और परसों भी आऊंगा। तुम रोक देना मेरे को, रोकने वाले तो हो ही तुम। मुझे तुम्हें क्यों सफाई देनी? मामूदीन खान जो कमेंट लिख रहा है, मैं किसी को सफाई देने नहीं आया, मैं जनता को सच्चाई बताने आया हूं। कह दो ये सच्चाई नहीं है कोई। मेरा सच्चाई से क्या मतलब? मेरे को क्या मतलब मेरी सफाई देने से? मेरा कोई मंदिर पुछते नहीं है क्या? या मेरे बेटे पोते वहां बैठने वाले हैं? या मेरे को मंदिर पे कब्जा करना है? मुझे तो दुख होता है, यहां श्रद्धालुओं को ठगते हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है वो भी ठगते हैं। ठगने के अलग अलग हथकंडे हैं, वो बता रहा हूं मैं, तो सत्य है और वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बता रहा हूं कि हां ऐसे बंदरवांट होता है। टॉयलेट ठेके नहीं देते,
आज तो देवस्थान वालों को दर्द होना चाहिए, हो रहा है चाइलों को दर्द। क्यों? क्योंकि मिल बांट के जो खाया है, गले से गड्डियां गई है। गले से गड्डियां गई है। आज मामूदीन खान को दर्द हो रहा है। आज तो मैंने उनके खिलाफ बोलना ही नहीं, आज तो मैं देवस्थान के खिलाफ बोल रहा हूं। कोई एक मेरा बैंक में अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि ये दाग लगेगा इसने बैंक अकाउंट में पैसे ले लिए। कोई दिखाए तो सुरी कि ये दिलीप पूनिया का इस नाम से अकाउंट है बैंक में, ये फोन पे है उसमें पैसे डलवाए हैं। कोई तो आके कहे सामने ये दो सबूत इसने पैसे लिए हैं, इसने आपको अपने आप को यहां भगत बताया है। मैंने मेरा परिचय यही दिया, बजरंग दल का उस समय मैं सह संयोजक था। हाँ, दर्द मेरे हो रहा है। दादा की जनता को यहां छला जा रहा है, मंदिर टपक रहा है, उसमें मैं तो सत्य बोल रहा हूं। उसमें चाइलों और ब्राह्मण पुजारियों का क्या दोष है? उनमें उनका क्या दोष है? पर बात यहां सत्य बताते हैं तब दर्द होता है। और मेरे पे कितने ही निजी प्रहार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर बात जनता को बता के रहूंगा, तुम्हारी करतूतें वीडियो समेत, प्रूफ, गले से पैसे, डाका, सब कुछ। मेरे पर प्रहार करो, तुम खुले आम आजाद हो। पर मैंने बोला है धर्मशाला यहां जनता सेवा के लिए आती है। उनको धमकाना को गलत थोड़ी बोला है। पर क्यों? तुम्हें दर्द हो रहा है, तुमको बिजली दी है फ्री। ऐसा बंदर बांट है। मेरा तो कोई साबित करे कि 1 रुपया उस भगत से लिया था, ये प्रमाण है, ये बैंक अकाउंट है, ये स्क्रीनशॉट रहा। कोई बताए तो सुरी। और मैंने अपने आप को भगत बताया, हम तो भगत हैं नहीं और ना बनना। पर यहां मंदिर की तो मैं बोल रहा हूं, उसको तुम गलत साबित करके दिखाओ। मेरे पर प्रहार करने से ये चीजें नहीं बदलने वाली, और मैं रुकने वाला भी नहीं। कितना भी बदनाम करो, धर्म को पत्थर पड़ते हैं जब सत्य बोलता है। सच्चाई कड़वी होती है, पत्थर पड़ते हैं, हजारों पत्थर पड़ेंगे, हजारों जख्म दोगे, मैं सहन करूंगा। पर तुम्हें छठी याद दिला दूंगा, तुम्हारा सत्य दुनिया के सामने ला दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ पाओ तुम? कुछ नहीं। पर जो तुम मंदिर में करते हो, तंबुओं में करते हो, अधिकारी आपस में मिलके करते हैं तुम्हारे साथ, वो दुनिया को बताऊंगा। दुनिया को तो यहां ग्रिल ग्रिल दिख रही है, रेलिंग रेलिंग दिख रही है, उसको बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। पर उनको कैसे अच्छे तरीके से काटा जाता है, बिठा के छीला जाता है, वो नहीं दिख रहा। मेरे पर व्यक्तिगत प्रहार करके तुम कुछ साबित नहीं करना चाहते। करो, खुलेआम करो। मैं फिर तुम्हारी व्यक्तिगत फाइलें भी खोल लूंगा। अभी तो मंदिर की फाइलें खुली है तुम्हारी। फर्जी आईडी बना बना के तुम आते हो, उसी गांव का मैं हूं, जानता हूं। तुम्हारी सब व्यक्तिगत फाइलें खोल लूंगा। और तुम तो कमेंट करते हो, मैं बोल बोल के खोल लूंगा। बोल बोल के खोल लूंगा, तुम्हारी नाम ले लेके खोल लूंगा व्यक्तिगत। ये मामला, मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, और ना मंदिर के मामले में दुश्मनी है। मैं तो मंदिर की सच्चाई बताऊंगा दुनिया को, और बता के रहूंगा। कान खोल के सुन लो, तुमसे रुके तो रोको। यहां आने वाली हर जनता को अधिकार है जानने का कि उन्हें लूटा कैसे जाता है।
मैं चोर हूं तो उन्हीं कैमरों के सामने था, साबित करें। उन कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालोगे, उसमें एक रिकॉर्डिंग ये भी आएगी कि आरती हो रही और भगत एक चद्दर लेके आया, बहुत अच्छी, 1,000-1,500 रुपए की। और जो मेरे गांव का एक दिहाड़िया रखते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मुसलमान कुमार, वो धमका रहा सरकारी पुजारी को। उस समय पूजा कर रहे थे उनको, मैं चद्दर लेके जाऊंगा। मैं 1-2 मिनट तो सुना। भगत ना तो देवस्थान के लिए चद्दर लाते हैं और ना चाइल मुसलमानों के लिए और दादा के लिए लाते हैं। तुम्हारे लिए लाते हैं, तुम मंदिर के बाहर बैठो, तुम्हें कोई अठनी भी देते तो कहीं इसको मैं लेके जाऊंगा क्या? पंडित जी कह रहे अधिकारी होते हुए शाम तक रह जाने दो। नहीं, वहां खड़ा कोई नहीं बोला, मैं बोला, वो भी रिकॉर्डिंग निकलाओ। और मैंने जो नहीं सुनाना चाहिए वो वहां खड़े होके सुनाया। नहीं सुना चाहिए, एक मजदूरिया। अरे चाइल मुसलमान जो है अंदर वो तो अलग बात है, उनका एक मजदूरिया कह रहा इस चद्दर पे हमारा हक है, हम लेके जाएंगे बाहर। कैसे लेके जाओगे तुम? ये एक भगत दादा के लिए लाया था, ना कि तुम्हारे लिए, क्योंकि ये पूरे दिन रह जाएगी। इस पे प्रसाद वगैरह लग जाएगा तो इसकी मार्केट कीमत नहीं मिलेगी। तुम तो नारियल भी साबुत और प्रसाद की थैली भी साबुत ले लेते हो, वो बंद की बंद बाहर तो देनी है। सदियों से नारियल चक्कर काट रहे हैं तो वो तो 800-1,000 रुपए का सवाल है। परंतु वहां खड़ी जनता को पता नहीं कि ये 500 मजदूरिया है, 500 रुपए का, और इनका रखा हुआ ये सामान ढोने वाला है। वही रोब जो मारा दादा के मंदिर में। देखो, हम श्रद्धालु हैं ना, हम किसी के नौकर, हम दादा के नौकर हैं। हम तो श्रद्धालु हैं। कैमरों के सामने 10 रुपया भी उठाता साबित करे, पर वो नहीं। मेरे पे लगाते रहो, आरोप लगाओ, पर मैं तो आरोप लगा रहा हूं, उनकी वीडियो दूंगा। और वीडियो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, निकलवाएंगे मंदिर की। जो बंदर बांटवाया 1,000 करोड़ रुपए, आज तक क्या इतने बड़े मंदिर में दादा महाराज के 70 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, 70-80 करोड़ मान लो। आभूषण आभूषण है। अगर सीबीआई जांच आए तो अरबों का घपला निकले। ये मंदिर हीरे मोती रत्नों से जड़ा होता आज, पर ये बंदर बांट खा गई। गले से सट्टा खेल गए, अखबारों में आ रहे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं मैं तो। अधिकारी प्रशासन होते हुए भी। और जो सट्टा नहीं खेला वो 10-10 हजार की गड्डियां पीछे पकड़ा दी, कपड़ों में लपेट लपेट कर। इसकी वीडियो दूंगा मैं। और रही बात मेरी, मेरे को निकाले, मैं तो अभी जाऊंगा, कल भी जाऊंगा दर्शन करने, परसों जाऊंगा, रोज जाऊंगा। कौन रोक सकता है? हमारे दादा का मंदिर है। पर अब अपने वापस मुद्दे पे आते हैं। बिजली चोरी मंदिर की, हजारों करोड़ों का बिल भर दिया गया। किसने भरा? दादा महाराज ने, इनके तंबुओं का भरा। ये मैं नहीं, अखबारों में आया। इनका एक बार कनेक्शन कटता है मंदिर की छत से, फिर जुड़ जाता है। वरना मंदिर का 8-8, 10-10, 15-15 लाख का बिल ही नहीं आता। फिर एक और बड़ी बात, एक और बड़ा ऐतिहासिक सत्य, ध्यान से सुनना। 11 महीने की देवस्थान ने पार्किंग लगा दी। क्या लगाई? पार्किंग। ठेका 21 लाख का दे दिया। उसमें नौर बादरा
के लोगों का पर्ची नहीं कटती। 11 महीने की पार्किंग की कोई जरूरत नहीं थी। हजारों किला जमीन दादा महाराज की बेली है, कहीं गाड़ी खड़ी करो चाहे। चलो वो भी लगा दी, पर पार्किंग में सुविधा तो दें। पार्किंग की पर्ची पे है, गाड़ी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, चाहे नकदी सामान कुछ भी निकाल के ले जाए, हमें तो वो पैसे चाहिए। क्योंकि वो बेचारे क्या करें, देवस्थान ने उनको 21 लाख रुपए में ठेका दिया है, उसमें ये नियम ये शर्तें नहीं होंगे, उन्होंने पर्ची में लिखेंगे, वो जिम्मेवारी क्यों लेंगे। देवस्थान ने पैसा लिया, पैसा वो ले लेंगे, वो ऐसी जिम्मेवारी क्यों लेगी, गाड़ी की जिम्मेवारी हमारी है। वो 21 लाख रुपए दिख गए, पर मेरे गांव में लगभग 850 किला जमीन है, जिनके 400 के कागज तो मैं बता देता हूं दादा महाराज के नाम है। वो जमीन ऑन रोड भी है, पर वो बहुत से लोगों में बंटी हुई है, वो देवस्थान को दिखाई नहीं दी। मैंने कागज निकला के दिए हैं। 195 किला जमीन 8 MSR में है, 195, जिसके पानी की कीमत है 21 लाख रुपए। अगर 12 महीने का उसका नहरी जमीन का पानी बेचे तो, जो नहरी है उस जमीन को 195 में कोई ठेके दे तब कितनी होती है। पर वो देवस्थान को यही पता नहीं कि दादा की जमीन इतने ही पड़ोस के गांव कर्णपुरा में है। क्यों पता होगी, क्यों पता होगी? दादा को किसी ने आत्मनिर्भर नहीं बनाया, दादा स्वयं आत्मनिर्भर है। दुनिया को देने वाला, दुनिया को रोटी खिलाने वाले को कौन आत्मनिर्भर बना सकता है। पर वो मेरे गांव की जमीन वो आज तक नजरों में नहीं आई, पैसे से वो दब जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। पटवारी रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में है, काश्तकार का नाम लिखा है उस जमीन में, फर्द में श्री गोगा जी मंदिर, गोगा मेड़ी। संरक्षक कौन? राजस्थान सरकार, उसकी निशानदेही है, पर वो जमीन नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि पैसे आते होंगे। वो दादा की जमीन है, समाधि के नाम जमीन है, उन पे बहुत सी जातियां कास्ट करती है। पर यहां क्या, यहां तो 21 लाख रुपए जनता का खून चूसना है। वो 27 लाख की गाड़ी लेके आ रहे हैं, क्या 100 रुपए नहीं दे सकते? 100 रुपए देने होंगे उन्हें, क्योंकि गोगा मेडी में 27 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की गाड़ी लेना संभव नहीं है। ट्रेन वालों से थोड़ी ले रहे हैं, बस वालों से पार्किंग थोड़ी ले रहे हैं। क्यों? उनसे लेना शुरू कर दो। पैदल श्रद्धालुओं पे जजिया कर लगा दो, यहां आना ही बंद कर दे जनता। पैदल श्रद्धालुओं पे जजिया कर लगा दो। दादा की जो जमीन पड़ी है वो तो छूटती नहीं। मंदिर के नाम जमीन है, उसको ठेके दे तो लगभग 5 करोड़ की आय है, पर यहां 21 लाख रुपए 11 महीने की पार्किंग का जनता की खून पसीने से चूसना है। नलकी लगा के, पाइप लगा के सीधा उनका खून पीना है। वो जरूरी है। उस पैसे से कितने टॉयलेट बन सकते हैं, आज तक वो जमीन मेरे को पता चल गई तो जब इनके सरकार के पटवारी और वो, इनको पता नहीं है, वो सबको पता है, पर बोलता कोई नहीं। ऑन रोड भी है, दादा करोड़पति अरबपति है हमारा। दादा को कोई दान पत्र में हटनी भी न दे श्रद्धालु, तो भी दादा अपना काम, मंदिर का सारी व्यवस्थाएं चलाने में खुद सक्षम है दादा महाराज। हजारों बीघा जमीन
चलो वो देवस्थान न छुटाए, पर 12 गांव की गौशाला है, उन गौ माताओं के लिए। अरे माता बाथल ने दादा महाराज को त्याग दिया कि शकल मत दिखाना, मुंह मत दिखाना, जोड़ों की नाड़ काट दी। तो राम गाय ने दादा को हृदय से लगाया। राम गाय ने कहा, मेरे बेटे, मैं दूध पिलाऊंगी तुझे, मैं पालूंगी, क्योंकि माता देवकी ने भगवान कृष्ण जी को जन्म दे दिया था, पाला तो माता यशोदा ने था। उसी तरह दादा महाराज को माता बाछल ने, मां जगदम्बा बाछला ने अलग कर दिया, तो पाला राम गाय ने। सदियों तक समाधि के बाद दूध पिलाया, अब हमें पता नहीं कितने सालों तक पिलाया। अब उन्हीं की वंशज 12 गांव की गौशाला में है। अगर उस जमीन में गौ माता के लिए देवस्थान के लिए वो खाली पड़ी है, पर वो उनको दे दी जाए तो गौ माता का भला और दादा की तरफ भी जनता सोचेगी, दादा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पर वो नहीं दिखता। यहां श्रद्धालुओं को लूटना है, अतिथि देवो भव की मर्यादा को कलंकित करना है। इसी से जुड़े हम अगला अध्याय लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे 31 जनवरी को। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ लेकर आएंगे आपके लिए, साक्ष्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। मंदिर को मंदिर नहीं रहने दे रहे, एक व्यापार बना रहे हैं आस्था को, हम प्रमाण देंगे इस चीज का। समाधि को चुनौती दे रहे हैं, आपको बताएंगे। अगली लाइव हमारी 31 तारीख 31 जनवरी को हम आएंगे, अगले अध्याय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और 31 तारीख को इसी वीडियो के अगले अध्याय में हम आपके लिए बहुत सी रोचक जानकारी लेके आएंगे। मैं हर श्रद्धालु के साथ खड़ा हूं यहां। मुझे ना पैसा चाहिए, ना प्रसिद्ध होना, मुझे नहीं होना। मैं एक जाट हूं, खेती करता हूं, एक सनातनी हूं, आगे भी खेती करता रहूंगा। पर मैं सत्य बताऊंगा, यहां कैसे कैसे आपकी आस्था के साथ खेला जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। एक बार फिर कहता हूं, इस वीडियो को अपने हर भगत से, अपने हर जानकार से शेयर कराएं, हर भगत तक पहुंचाएं। एक अगले अध्याय में हम आपको सामने प्रस्तुत होंगे, आपकी आवाज बनकर। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। जय गौ माता, जय श्रीनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी। जय दादा खिराज भगत। जय हो धुरमेड़ी धाम की, जय हो धुरमेड़ी धाम की।